दोनों बेटों की शादी करने के बाद लंबी सांस लेते हुए सुधा अपने पति सुभाष से कहती है, चलो अब काम खत्म हुआ, अब बहुएं संभाले रसोई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आपकी माँ की तरह मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी माँ क्या ही परेशान करती थी, वो बेचारी तो खुद से ही कितना काम कर लिया करती थी, तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। अपनी माँ का साइड लेने के लिए आप खड़े ही रहते हैं, हा? इतना परेशान करती थी तुम्हारी माँ जिसकी कोई हद नहीं। चलिए अब रहने दीजिए, बीवी ने पूरी जिंदगी दे दी आपको, और आपको तो आपकी माँ ही अच्छी लगती है। सुभाष उठकर चला जाता है और धीरे से कहता है, अभी बिना बात के लड़ाई हो जाएगी, औरतों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इधर खुद को अपनी सास से अच्छा समझने वाली सुधा अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, करिश्मा, तू इस घर की बड़ी बहू है तो रसोई की चाबी अब तू ही रख। अब तुम दोनों को क्या बनाना है, क्या कैसे करना है, सब तुम समझो, मैं इन झमेले में नहीं पड़ने वाली। ठीक है मम्मी जी। भाभी मैं ना कहती थी, हमें सास भी नहीं है एकदम मॉडर्न जमाने की। हाँ सो तो है। सुधा खुश हो जाती है। इधर दोनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को ताली मारकर कहती हैं, आज ये काम तो अच्छा हुआ, मजा आ गया, मम्मी जी ने रसोई हमें दे दी। तो आज क्या बनाया जाए, कुछ अलग? रोज रोटी खा खाकर दुखी हो गए, तो कुछ अलग बनाते। आज नान और पनीर बनाती हूँ। हाँ भाभी, मुझे ना वैसे भी होटल का नान नहीं पसंद, मुझे तो घर वाला ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मुझे भी। ठीक है, तब साथ में कुछ और भी बनाना है क्या? साथ में पुलाव और तड़का बना लेते हैं, पूरा शादी का खाना लगेगा। ठीक है। दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाने में लग जाती है। 2 घंटे रसोई में लगने के बाद खाना तैयार होता है। खुशबू से पूरा घर महकने लगता है। नाना, 10 मिनट हम भी आराम कर लेते हैं, फिर सबको खाना परोस देंगे। आज तो शुभम सरप्राइज हो जाएंगे, उन्हें तो यही सब पसंद है। हाँ वो तो है, यश को भी ना वैरायटीज खाना बहुत पसंद है। दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इतने में शुभम और यश बाहर से घर आते हैं और खुशबू से दोनों भाई के नाक खड़े हो जाते हैं। यश कहता है, यार ये खुशबू अपने ही घर से आई है क्या? हाँ भैया, नहीं तो क्या, पड़ोस के घर से आएगी। क्या करूं, भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि कभी हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनाना। बताया, मैं तो दोपहर के ऑफिस में खाता हूँ ऐसा खाना। मैं भी दुकान पर खाता हूँ, खुशबू से ही भूख लगने लगी। शुभम और यश हॉल में बैठ जाते हैं। सुधा भी वहां आ जाती है और यश कहता है, मम्मी खाना लगवाओ ना, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ मम्मी। बहू खाना लगा दे। सभी खाने के टेबल पर आते हैं। करिश्मा और नैना खाना परोसती हैं। खाना देखकर दोनों भाई के मुंह से पानी आने लगता है। आज लग रहा है संडे है, वरना रोज वही दाल चावल रोटी खा खाकर पक गया था। अब रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। क्या हुआ, लगता है सत्ता बदल गई क्या? आज से रसोई बहुओं के हाथ में है। अब तुम दोनों को जो खाना होगा अपनी बीवियों से बोलकर बनवा लेना। बहू खाना तो बहुत स्वाद है। सब चाट पोंछ कर खाना खाते हैं। रात में शुभम करिश्मा से कहता है, भाभी सुबह के नान बचे हैं क्या, मुझे वही खाने का मन हो रहा है। नहीं है देवर जी, खत्म हो गए। कोई ना, कल बना दूंगी नाश्ते में। ठीक है, नाश्ते में नान और रात में तंदूरी रोटी, ठीक है ना शुभम? एकदम भैया। रात को नैना सूजी के डोसे बनाती है। अगले दिन सुबह सुबह फिर से नान बनाती है दोनों देवरानी जेठानी। थैंक यू भाभी। क्या आप भी देवर जी, इसमें लगता ही क्या है, जितना टाइम रोटी बनाने में लगता है उतने ही टाइम में नान बन जाता है। अलग से थोड़ी ना कुछ करना पड़ता है। रोज रोज ये मैदा खाना अच्छी बात नहीं है, पेट में जम जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा हफ्ते में एक दिन ठीक है, लेकिन रोज बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी दिन रोटी बनाया कर। इतने दिन से तो रोटी खा रहे थे, कुछ नहीं होता पापा नान से। अभी कम से कम एक हफ्ता तो ये खाने दीजिए, एक दिन कुलचा खाऊंगा। गेहूं के आटे की रोटी की बहुत वैरायटीज बन सकती हैं। नॉर्मल रोटी हम नहीं खिलाएंगे आपको भैया, फिक्र मत कीजिए। सुभाष बच्चों की बातें सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहता, फिर मन ही मन सोचता है, खुद ही समझ जाएंगे ये, अब बच्चे नहीं रह गए कि बार बार एक ही चीज समझाओ। एक बार तबीयत खराब होगी तो खुद समझ जाएंगे। अब रोज करिश्मा और नैना नान कुलचे तंदूरी रोटी और यही सब बनाती है। जैसे नॉर्मल रोटी उन्हें बनानी आती ही ना हो। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज ये सब खा खाकर सुधा की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत तुम लोगों को जो खाना है खाओ, लेकिन मेरे और तेरे पापा जी के लिए गेहूं के आटे के फुलके बना दो, वही काफी है। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मुझे दिक्कत हो गई है। ठीक है मम्मी जी। इतने में ही सुभाष को उसके छोटे भाई का फोन आता है। मैं माँ को ट्रेन में बिठाने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे पास आने की जिद कर रही थी। माँ को स्टेशन लेने चले जाना। ठीक है ठीक है,
माँ से मिलने का मेरा भी बहुत मन कर रहा था। सुभाष सुधा से कहता है। सुधा, रात तक माँ पहुंच जाएंगी। क्या, माँ जी आ रही है? हे भगवान, उनके सामने तो ये सब नहीं चलेगा। बहू, तुम दोनों आज कोई अड़ंगा मत बनाना, रोटी और सब्जी बना लो। तुम्हारी दादी सास को ये सब पसंद नहीं है, ये सब वो नहीं खाती है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, खाएगी तो खाने लगेंगी, एक बार दादी को खाने तो दीजिए। अरे बहू, माँ जी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, वो मेरी तरह मॉडर्न नहीं है, बहुत टाइट है, पुराने रिवाजों को मानती है, उनके सामने कोई नखरे नहीं। कुछ दिन की बात है, वो ज्यादा दिन नहीं रहती, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन। ठीक है तब मम्मी जी। करिश्मा और नैना रसोई में जाकर एक दूसरे से कहती है, मम्मी जी को बोलने दो, दादी माँ को हम अपनी तरह बना लेंगे। वही ना, उन्होंने खाया ही नहीं है, ये सब खाएगी तो खुद ही धीरे धीरे खाने लगेगी। आज रोटी और दाल चावल और आलू की सब्जी बना लेते हैं, मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, आज यही बना लेते हैं, कल से फिर वही घोड़ा वही मैदान। करिश्मा और नैना रोटी चावल दाल और आलू की सब्जी बनाती हैं। खाना खाकर यश और शुभम का मुंह बन जाता है। यार, लग रहा है पेशेंट का खाना है, भा ही नहीं रहा है। आलू के पराठे नहीं तो गोभी के पराठे बना देती अगर नान नहीं बनाना था तो। चल मुंह बंद कर, ज्यादा ड्रामा मत कर, यही खाना होगा तुम्हें। आज दादी आ रही है, पता है ना कैसी है वो, उनके सामने तुम लोगों की नहीं चलेगी। माँ के सामने मेरी नहीं चलती, इनकी क्या चलेगी। करिश्मा और नैना को ये सब मजाक लगता है और एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगती है। रात के खाने में करिश्मा और नैना फुलके बनाती है, वो भी अच्छे से घी लगाकर। दादी तो खुश हो जाएंगी, साथ में दाल बना लेती हूँ पालक वाली, बिल्कुल घरेलू खाना। एक बार दादी इम्प्रेस हो गई, फिर तो सब अपने मुट्ठी में, अपने मन का बनाया हुआ ही खिलाएंगे हमें। हाँ भाभी। पार्वती की ट्रेन पहुंच जाती है, सुभाष उसे स्टेशन से लेकर घर आता है। पार्वती अपने वही पुराने चाल चलन में सूती सफेद रंग की साड़ी पहने हुए कड़क आवाज में कहती है, कहाँ है बहू, लगता है सब भूल गई हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं आ ही रही थी। सुधा अपने माथे पर आंचल लिए पार्वती के पैर छूती है, फिर नैना और करिश्मा भी पार्वती के पैर छूती है। बहू, बहुएं आ गई है तो ये मत समझना तेरी चलेगी, चाय चाय बनाकर पिला मुझे। माँ जी, मैं तो कब से आपकी राह देख रही थी, मेरी तबीयत खराब थी आज, बहू चाय बनाकर ले आ। दोनों बहू रसोई में जाती है और चाय बनाती है। इधर पार्वती और सुधा आपस में बात करती है, फिर दोनों चाय पीती है। माँ जी, मैंने फुलके और पालक की दाल बनवाई है, बहू के हाथों का खाकर बताइए। पहले नहा धोकर आती हूँ, तेरी तरह नहीं आते ही खाने लगूं। पार्वती नहा धोकर आती है और दोनों बहुएं खाना लगाती हैं। खाना देखकर पार्वती का मुंह बन जाता है। ये रोटी है, ऐसी कोई रोटी होती है? रोटियां तो हमारे जमाने में बनती थी, क्या रोटियां होती थी, रुई की तरह मुलायम, और वो चूल्हे पर बनी हुई उसकी खुशबू, अलग ही स्वाद होता था उसमें। दादी माँ खाकर देखिए, आपके लिए स्पेशली बनाया है, ये भी अच्छी लगेगी आपको। बहू, जो देखकर अच्छी नहीं लग रही वो क्या अच्छी लगेगी, कोई खुशबू ही नहीं इसमें। सुधा बहू, मैं ऐसी रोटी नहीं खाने वाली, मुझे पुराने जमाने की रोटी ही चाहिए। तभी पार्वती एक सोने का भारी हार निकालकर कहती है, ये हार मुझसे संभाला नहीं जाता, मैं सोच कर आई थी ये हार उसी को दूंगी जो मेरे मन को भाएगी। माँ जी, अभी ये लाओ, मैं संभाल कर रख देती हूँ, फिर आपको जिसको देना हो आप दे देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हार देखकर करिश्मा और नैना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और दोनों की आंखें उस हार पर टिक जाती है। दोनों के मन में उस हार को पाने की लालसा जग जाती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर एक साथ में बोल पड़ती है, कल से पुराने जमाने की रोटी बनेगी दादी माँ। हाँ, कल से पुराने जमाने की रोटी बनेगी दादी माँ, अभी आप खा लो ये। ठीक है, तुम दोनों कह रही हो तो खा लेती हूँ। देख पार्वती, तेरी बहुएं तुझसे ज्यादा समझदार है। पार्वती खाना खाकर सोने चली जाती है। इधर रसोई में करिश्मा और नैना बात करते हैं। नैना, ये हार तो हम दोनों में से किसी एक के पास ही रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दादी माँ ये चाची जी को या सासू माँ को दे दे। हाँ भाभी, तभी तो मैंने झट से कहा मैं बना दूंगी पुराने जमाने की रोटी। हाँ, हम जैसा दादी माँ कहेंगी वैसे ही पुराने जमाने की रोटी बना देंगे। अगले दिन करिश्मा और नैना दोनों सुबह जल्दी से उठकर चूल्हा धराती है। जिंदगी में पहली बार चूल्हा लगा रही हूँ,
वही ना भाभी, कभी सोचा नहीं था इस मॉडर्न जमाने में जहाँ लोग गैस से इंडक्शन पर चले गए, वहीं हमें चूल्हा लगाना पड़ रहा है। अरे जल्दी करना, दादी माँ के उठने से पहले हमें खाना तैयार करना है। चूल्हा धराने में दोनों की हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे चूल्हा जलता है। इधर पार्वती उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। रोटी सेक कर रख देते हैं, कहीं चूल्हा बुझ ना जाए। भाभी, पुराने जमाने में गरम रोटी होती थी। मैं सोच रही हूँ दादी माँ को गरम गरम रोटियां खिलाई जाए। इतने में पार्वती कहती है, बहू चाय ला दे। हाँ दादी माँ, ला रही हूँ। एक काम कर, तुम आटा लगाओ, मैं दादी को चाय देकर सब्जी बना लेती हूँ। फिर तुम सबकी रोटी गैस पर सेक देना और मैं दादी माँ की रोटी चूल्हे पर सेक दूंगी। ठीक है भाभी। करिश्मा पार्वती को चाय देकर रसोई में नैना के साथ लग जाती है। फिर थोड़ी देर में सबको खाना परोस देती है। दादी माँ, पुराने जमाने की रोटी कैसी लगी? चूल्हे पर बनाई है, खुशबू आ रही है चूल्हे की। हाँ दादी माँ, बस आपके लिए बनाई है। लेकिन रोटी मुलायम नहीं है, लगता है आटा अच्छा नहीं है। पुराने जमाने में रोटियां जो बनती थी, जो आटा इस्तेमाल होता था, वो खुद गेहूं साफ करके पिसवाती थी। ऐसे ही रोटियां अमृत नहीं लगती थी। दादी माँ, आज खा लीजिए, कल हम पुराने जमाने की रोटी बना देंगे। कल नहीं बहू, आज रात को ही। मुझसे ये खाई नहीं जा रही। एक दो खा लेती हूँ, अब तुम दोनों ने इतने प्यार से बनाया इसलिए। ठीक है दादी माँ। सबकी नाश्ता करने के तुरंत बाद करिश्मा काम वाली से कहती है, शांति, काम बाद में करना, पहले बाजार से गेहूं ला दे और नैना जैसे ही उसे साफ कर देगी पिसवा कर ले आना। ठीक है भाभी, अभी जाती है। शांति जल्दी जल्दी से बाजार जाती है और गेहूं लाकर नैना को देती है। शांति, जब तक मैं ये गेहूं साफ करती हूँ तब तक तू बर्तन धो दे, दोपहर का खाना जो बनाना है। अब के जमाने में कौन भला गेहूं की सफाई में और इन झमेलों में इतना दिमाग लगाता है। ऊपर से आप दोनों, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे शांति, बस कुछ दिन की बात है। दादी माँ आई है ना 10-15 दिनों के लिए, उन्हें पुराने जमाने की रोटी पसंद है तो उन्हीं के लिए बना रहे हैं। अब बूढ़े आदमी के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। आज के जमाने में भला कौन बहू आप दोनों की जैसी होती है। धन्य है भाई आप दोनों। नैना जल्दी से गेहूं साफ करती है और फिर शांति उसे पिसवा कर ले आती है। नैना चल, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर कुछ करेंगे, वरना पता चला भूख से हम ही ऊपर चले गए। हाँ भाभी, पुराने जमाने की रोटी बनाते बनाते कहीं हम दोनों ही पुराने ना हो जाए। दोनों हंसने लगती हैं और नाश्ता करती हैं। रात में फिर दोनों बहुएं चूल्हा धराती है। नैना, ये चूल्हा धराना बहुत मुश्किल है, वरना पुराने जमाने की रोटी कोई भारी नहीं है, बनाया जा सकता है। चूल्हे से भारी क्या ही होगा, जितनी थकान पूरे घर का काम करके नहीं होती, उतना अकेले चूल्हा धरा कर हो जाती है। फिर नैना साफ किए हुए गेहूं का आटा लगाती है और करिश्मा बाकी लोगों के लिए आटा लगाती है और एक एक करके दोनों रोटियां सेकती है और सब्जी बनाकर बैठ जाती है। नैना, जब सब आ जाएंगे ना, तब दादी माँ की रोटी गरम गरम सेक देंगे। इस बार कोई भी ऐब निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए उनको। ठीक है भाभी। सब खाने के टेबल पर आते हैं और सुधा कहती है, बहू खाना लगा तो सब इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट मम्मी जी, पुराने जमाने की रोटी सेक कर ला रहे हैं। जल्दी जल्दी दोनों बहुएं चूल्हे पर अलग से पार्वती के लिए जो गेहूं पिसवा कर आटा लगाया था उसकी रोटी सेकती हैं और कहती हैं, नैना, उसमें भर भर के घी लगा दे ताकि दादी माँ खुश होकर हमें हार दे दे। हाँ भाभी, अब तो बहुत हो गया। पुराने जमाने की रोटी नहीं, जैसे सोना हो गया। पुराने जमाने की रोटी सेक कर दोनों सबको खाना परोसती है। आज तो गजब की खुशबू आ रही है। ये पुराने जमाने की रोटी की खुशबू है, जो घर के पीसे हुए गेहूं और चूल्हे की बनी रोटी की है। क्या बात है, आप दोनों इतना मेहनत कर रही है। दादी माँ, कैसे लगा वो बताइए ना, परफेक्ट तो है ना सब। पार्वती एक और मुंह में लेती है और कहती है, रोटी तो नरम है, खुशबू भी चूल्हे की आ रही है, लेकिन कुछ है जो अच्छा नहीं लग रहा। हमारे जमाने की रोटी खाकर लोग बुलंद हो जाते थे। क्या बात थी उन रोटियों में। सुभाष, तुझे भी मैंने वही रोटी खिलाई है, तभी तो तू अभी तक इतना तंदुरुस्त है, वरना तेरे बेटे भी इतने तंदुरुस्त नहीं है जवानी में। हाँ माँ, वो तो मुझे भी पता है, तुमसे ही तो मैं हूँ। मुझे भी वही पुराना जमाना और पुराने जमाने की रोटी पसंद है। नैना और करिश्मा का मुंह बन जाता है। तब पार्वती कहती है,
बहू, इसमें घी की कमी है। दादी माँ, हमने तो घी भर भर कर लगाया है। मैंने घी की बात की, इस डालडे की नहीं। घर में निकाली हुई घी की रोटी क्या स्वाद लगती है, पूछो मत। आदमी खाता ही रह जाए। क्या स्वाद होता है उन रोटियों में। ठीक है दादी माँ, कल आपको वही रोटी मिलेगी। हाँ दादी माँ। हमें भी कल वही पुराने जमाने की रोटी खिलाओ ना, मुझे भी देखना है कैसी रोटी है। दादी माँ इतनी तारीफ कर रही है। क्या ही है इसमें, बना देगी बहू है सबके लिए। 2 मिनट तो लगता है बनाने में। करिश्मा और नैना एक दूसरे को देखने लगती है। बना दोगी ना बहू? हाँ हाँ, बना लेंगे ना। अगले दिन सुबह सुबह दोनों देवरानी जेठानी उठकर दूध से क्रीम निकालती हैं, फिर उस क्रीम से घी निकालती है। इन सब में उन्हें 1 घंटा लग जाता है। फिर दोनों चूल्हा धराती है और फिर जाकर पिसे हुए गेहूं का आटा लगाती है। भाभी, सब्जी बना लेते हैं, फिर गर्मा गर्म सेकते जाएंगे और सबको देते जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही करते हैं। थोड़ी देर में सब खाने की टेबल पर आ जाते हैं। नैना और करिश्मा रोटी सेकती जाती है और सबको परोसती जाती है। सब खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। क्या रोटी है, मैं तो नान और कुलचे से भी स्वाद है। और तो और भाइयों, घर का प्लेन खाना भी टेस्टी लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं खाता ही जाऊं। क्या कहा था मैंने, पुराने जमाने की रोटी की कोई तुलना ही नहीं। खुश होकर नैना कहती है। दादी माँ, आपने बताया नहीं, अपने पुराने जमाने की रोटी कैसी लगी आपको? रोटी तो ठीक लगी, लेकिन जैसी हमारी रोटी गोल होती थी वैसी नहीं है। हमारे जमाने की रोटी के बराबर तुम लोग नहीं कर सकते। पार्वती खाना खाकर सुभाष से कहती है। सुभाष, मुझे स्टेशन छोड़ा, यहाँ मन नहीं लग रहा, मुझे गांव जाना है। ठीक है माँ। नैना और करिश्मा खुश हो जाती है कि उसकी दादी सास जाते वक्त उन्हें हार देती जाएगी और अब उन्हें पुराने जमाने की रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। पार्वती निकलने लगती है और दोनों बहुओं को 100-100 रुपए देकर कहती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, जब आऊंगी तो इस हार के बारे में सोचूंगी किसे देना है। अभी जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं है। पार्वती चली जाती है और नैना करिश्मा की बत्ती गुल हो जाती है, जैसे उन्हें करंट लग गया हो। इधर यश और शुभम कहते हैं। मुझे तो पुराने जमाने की रोटी ही खानी है बस। मुझे भी तुम यही प्लेन खाना खिला देना। पार्वती खुद तो चली जाती है, लेकिन पुराने जमाने की रोटी सुभाष के घर में छोड़ जाती है। अब यहाँ पुराने जमाने की रोटी छोड़कर कुछ बनता ही नहीं।